भारतीय समाज जो अपने ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जहां हर लड़की को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। पर कितनी अफसोस की बात है कि उसी देश में एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार हर साल 31,516, हर दिन 86 और हर घंटे 3 से 5 और हर 20 मिनट में एक लड़की का रेप होता है। कैसे विडंबना है कि जिन देशों में लड़कियों को ना ही देवी माना जाता है और ना ही उन्हें पूजा जाता है, उन देशों में रेप के मामले उतने नहीं आते जितने कि भारत से। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बिल्किस बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के बारे में। हम जानेंगे उस बेबस औरत की कहानी जिसकी आंखों के सामने ही उसके परिवार और निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई। हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि गुजरात सरकार ने 11 रेपिस्ट की सजा माफ कर दी और न सिर्फ माफ किया बल्कि उनके फूल और मालाओं से स्वागत भी किया। तो जानते हैं इस केस की हिस्ट्री। बिल्किस याकूब रसूल बानो, ये बिल्किस बानो का पूरा नाम है। बिल्किस बानो गुजरात के दाहोद जिले के रंदिकपुर गांव में अपने पूरे परिवार के साथ रहती हैं। 24 फरवरी 2002 को वह अपने पिता के घर गुजरात के सिंधवान जाती हैं। इसके 3 दिन बाद ही 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से कार सेवक साबरमती एक्सप्रेस से अहमदाबाद जा रहे थे। वो सभी A6 कोच में थे। कुछ समय बाद उस कोच में आग लगा दी जाती है। आग लगने के कारण महिलाओं और बच्चों समेत लगभग 60 से अधिक लोग मारे जाते हैं और इस घटना के तुरंत बाद भी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। उसके अगले ही दिन यानी 28 फरवरी को ये दंगा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और बिल्किस बानो के पिता के घर यानी सैंगवान तक पहुंच जाता है। अब उनके परिवार के साथ साथ उनके पूरे गांव को यह महसूस होने लगा कि यह हिंसा उनके गांव तक जल्दी पहुंच जाएगा। लिहाजा लोग अपनी जान बचाने के लिए 15-15, 16-16 लोगों का ग्रुप बनाकर उस गांव को छोड़ दिए। बिल्किस बानो का भी पूरा परिवार 3 अलग अलग ग्रुप में बढ़कर अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं, जिसमें बिल्किस बानो अलग ग्रुप में और इनके भाई और पति अलग ग्रुप में थे। मार्च 2002 को ये लोग छप्परवाड़ नाम के एक आदिवासी गांव में पहुंचते हैं। तभी वहां 25 से 30 लोगों का ग्रुप 2 व्हाइट कलर की जीप में हथियारों के साथ आते हैं। इन लोगों को बिल्किस पहले से ही जानती थी, बल्कि इनको नाम से भी पहचानती थी क्योंकि ये सभी इसके गांव के ही थे। ग्रुप के कुछ लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन बिल्किस जो गर्भावस्था में थी और बेटी सालेहा जो बहुत छोटी थी, साथ ही इनकी माता भी बहुत बुजुर्ग थी। ऐसे ही 7 लोग वहां फंस जाते हैं। 25 से 30 लोगों में से 12 लोग ऐसे थे जो बिल्किस, इनकी मदर और अन्य 3 महिलाओं के साथ रेप किया। उनकी 3 साल की बच्ची सालेहा, जिसे ये तक नहीं पता था कि दुनिया क्या होती है, उससे उसकी दुनिया छीन ली गई और जो लोग वहां बच गए थे उन्हें भी मार डाला गया। सामूहिक दुष्कर्म के समय बिल्किस बेहोश थी और जब 3 घंटे बाद उन्हें होश आता है तो वहीं की आदिवासी महिलाओं से कपड़े लेकर अपना अंग ढकती है और वहीं के एक होम गार्ड को अपनी पूरी बात बताती है। इसके बाद होम गार्ड बिल्किस बानो को वहीं के लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन लेके गया, जहां पे वे अपनी FIR दर्ज करवाती हैं। लेकिन वहां का हेड कांस्टेबल सोम सिंह ने ढंग से FIR ही नहीं दर्ज की और सभी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर लिखा। बिल्किस बानो पढ़ी लिखी नहीं थी, जिस कारण उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि मेरा FIR दर्ज गलत तरीके से किया जा रहा है। साथ ही बिल्किस बानो ने उन 11 लोगों का नाम भी बताया जो इस केस के मुख्य आरोपी हैं, लेकिन सोम सिंह ने उनके नाम भी नहीं लिखे। इसके बाद बिल्किस बानो को 5 मार्च 2002 को गोधरा रिलीफ कैंप लेके जाया गया। यहाँ ऐसे लोग थे जो दंगे का शिकार हुए थे। वो वहाँ की महिलाओं को घटना पे बीती हुई बातों को बताती। तब उनकी कहानी पंचमहल कलेक्टर शांति रवि के कानों तक गई। इसके बाद वो वहीं के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सख्त हिदायत देते हुए कहती हैं कि उनकी कंप्लेंट फाइल की जाए। तब जाके बिल्किस बानो का FIR सही से दर्ज किया गया और तब तफ्तीश शुरू हुई। जांच के दौरान यह तो कंफर्म हो गया कि बिल्किस सही बोल रही हैं, लेकिन पॉलिटिक्स, दबाव और रिश्वतखोरी के कारण पुलिस सही से जांच ही नहीं की और अपराध वाली जगह पे ले जाकर बिल्किस से जो इन्वेस्टिगेशन करवाना था वो भी कंप्लीट नहीं करवाया गया। साथ ही उसकी मेडिकल जांच भी जैसे नहीं की गई। इसके बाद कोर्ट को यह बताकर केस बंद करवा दिया जाता है कि इस केस में कोई दम नहीं है, यह बस एक छोटा मोटा मामला है। लेकिन बिल्किस बानो हार नहीं मानती है और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करती हैं। इसके बाद यह केस फिर से चालू हुआ और 6 दिसंबर 2003 को यह केस CBI को सौंप दिया गया और 1 जनवरी 2004 को KN सिन्हा इस केस की कमांड संभालते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पता चलता है कि सोम सिंह ने
सही से एफआईआर ही दर्ज नहीं की थी और डॉक्टरों ने भी गलत फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाई थी। जब हादसे वाले जगह पर सीबीआई ने छानबीन की तो पता चला कि 7 लाशों के सर धड़ से अलग कर दिए गए थे और उन सभी को जमीन में गाड़ दिया गया था। इससे साफ साबित होता है कि लोग सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे। इधर बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी और केस को बंद करने को कहा जाने लगा। बिल्किस ने कोर्ट से गुहार लगाई कि यह केस गुजरात से मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके बाद अगस्त 2004 में यह केस गुजरात से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। कुछ समय बाद सीबीआई ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपी जिसमें पुलिस डॉक्टर के साथ 11 मुख्य आरोपी थे। सुनवाई हुई और जनवरी 2008 में नासिक की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 11 लोगों को रेप और हत्या का दोषी पाया और सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोषियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की जो मई 2017 में खारिज कर दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में डाली गई उनकी याचिका भी खारिज हो गई। इसी बीच गुजरात सरकार ने बिल्किस को मुआवजे की राशि ऑफर की। राज्य सरकार ने सामूहिक बलात्कार, हत्या और न्याय प्राप्त की असाधारण यात्रा की कीमत 5 लाख रुपए रखी, लेकिन बिल्किस बानो ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में उचित मुआवजे की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 में राज्य सरकार को आदेश दिया कि बिल्किस को 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक घर और एक नौकरी दी जाए और इसके कुछ ही सालों बाद सभी दोषियों को जेल से निकालने की जरूरत शुरू हो गई। आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के गवर्नर को यह राइट है कि वह कोर्ट के दी हुई सजा को माफ कर सकते हैं, लेकिन इस केस में इन्होंने माफी नहीं दिया बल्कि गुजरात गवर्नमेंट ने माफी दिया, क्योंकि सीआरपीसी के सेक्शन 432 के तहत स्टेट गवर्नमेंट को भी यह राइट है कि वह सजा माफ कर सकती है। और जब किसी बड़े लीडर की एनिवर्सरी 26 जनवरी अब 15 अगस्त जैसे मौके आते हैं तो कैदियों को रिहा किया जाता है। ऐसे ही गुजरात माफी नीति है जिसके अंतर्गत माफी दी जाती है। 11 दोषियों में से एक राधेश्याम शाह ने मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि उसे सजा में रियायत दी जाए, जिसे रिमिशन कहते हैं, यानी कि इसमें बस सजा की अवधि कम कर दी जाती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि जिस राज्य में अपराध हुआ है उस राज्य की नीतियों के मुताबिक सजा में रियायत की याचिका पर विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को ढाल बनाकर गुजरात सरकार ने 9 लोगों की एक कमेटी बनाई जिसमें 5 लोग भाजपा के नेता थे। कमेटी ने यह फैसला लिया कि इन 11 आरोपियों को रिहा कर देना चाहिए। वजह बताते हुए गुजरात सरकार ने कहा कि छूट देते वक्त सजा के 14 साल पूरे होने, उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार जैसे कारकों पर विचार किया गया। इसके कुछ ही समय बाद वो 11 बलात्कारी गोधरा जेल से रिहा कर दिए गए। उनके बाहर आते ही उनका फूल मालाओं से स्वागत हुआ, मिठाइयाँ बांटी गई, मानो ये लोग कोई जंग जीत कर आए हों। ये रिहाई का जश्न मनाने वाले लोग ये भूल गए कि ये वही दरिंदे हैं जिन्होंने कितने ही बेगुनाहों को बेरहमी से मार डाला। 11 आरोपियों के निकलने की खबर जब पूरे देश में फैली तो जगह जगह उनके विरोध में लोग सड़कों पर उतरने लगे। इनमें से कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। ये रहे वो नाम: सीपीएम नेता सुभाषनी अली, पत्रकार रेवती लॉल, प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, टीएमसी नेता महुआ मोहित्री, पूर्व आईपीएस डॉक्टर मीरान चड्ढा, पूर्व राजनयिक मधु भादुड़ी, प्रोफेसर जगदीश छोकर। जब याचिका दायर हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से सभी याचिकाओं पर जवाब मांगा। गुजरात सरकार ने अपना तर्क देते हुए कहा कि ये सभी याचिकाएं सुनने लायक नहीं हैं। साथ ही यह भी कहा कि याचिका दायर करने वाले व्यक्ति किसी भी प्रकार से इस केस से जुड़े हुए नहीं हैं, जिस वजह से इनकी याचिका का भी कोई महत्व नहीं है। साथ ही गुजरात सरकार ने यह भी कहा कि दोषियों की रिहाई का फैसला सिर्फ उनका फैसला नहीं बल्कि केंद्र सरकार की सहमति से लिया गया फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के तर्कों से असंतुष्ट होकर 8 जनवरी 2024 को 2 न्यायाधीशों की पीठ ने सभी याचिकाओं पे अपना फैसला सुनाया। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि सजा का मकसद सुधार होना चाहिए, न कि बदला। अगर किसी अपराधी में बदलाव किया जा सकता है तो इसे शिक्षा और कला के माध्यम से किया जा सकता है। सजा में रियायत की अवधारणा का केंद्र यही कहता है, लेकिन ठीक इसी मौके पर पीड़ित के अधिकार और न्याय की बात आती है।
हर महिला सम्मान की हकदार है, भले ही उसे समाज में कितना नीचे न समझा जाता हो या किसी भी धर्म की अनुयायी हो। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर वापस जेल जाने का निर्णय दिया। नेक्स्ट वीडियो किस किस लॉ पे चाहिए कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।